उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आज फिर से एक विषय में 173 अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया है। पूरा कारण इस वीडियो में जानेंगे कि कौन सा कारण है जो कि अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रयागराज एजुकेशन पर। अभ्यर्थीगण उक्त अभ्यर्थन निरस्तीकरण के विरुद्ध अपील विषयक प्रत्यावेदन दिनांक 17 अप्रैल शाम 5 बजे तक अथवा उसके पहले सचिव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा 6 अनुभाग 10 कस्तूरबा गांधी मार्ग प्रयागराज पिन कोड 211018 को पंजीकृत डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से आयोग के गेट संख्या 3 पर स्थित डाक अनुभाग के काउंटर या पूछताछ काउंटर पर प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त प्रत्यावेदनों पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। ये सूची है संस्कृत विषय की, जिसमें कुल 2772 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई किए गए हैं, जिसमें पुरुष वर्ग में कुल 90 सीटें थीं, महिला वर्ग में 92 सीटें और दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग में 3 अलग अलग ग्रुप में कुल 6 पद थे, यानी कि कुल 188 पद और 2772 अभ्यर्थी यानी कि मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई हुए थे, जिसमें से 173 अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया है। पूरा ये सूची आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। कौन सा आपका विषय है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ताकि जैसे ही सूची आए आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिल जाए। और टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जुड़ जाइएगा, हर एक इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ये संस्कृत विषय का है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो कि उनका अभ्यर्थन निरस्त किया गया है, उनका कारण बताया गया है। जो तिथि बताई गई है वह तिथि तक अगर वह अपने व्यक्तिगत रूप से या फिर डाक द्वारा अभ्यर्थन निरस्तीकरण के संबंध में अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं पेश करते हैं आयोग को, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त हो जाएगा और उनका एडमिट कार्ड नहीं जारी किया जाएगा। तो चलिए इसके बारे में पूरा जानकारी दे देते हैं। ये देखिए कुल लिस्ट है, कुल 113 अभ्यर्थियों का जो निरस्तीकरण है वह दिया हुआ है। कौन सा कारण है 113 अभ्यर्थियों का ये जो निरस्तीकरण है, इनका लिखा हुआ कि अभ्यर्थीगण द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी समस्त शैक्षिक अभिलेखों के साथ निर्धारित अंतिम तिथि 18 मार्च तक आयोग कार्यालय में प्राप्त नहीं कराया गया है। अतः विज्ञापन तथा मुख्य परीक्षा के आवेदन हेतु प्रकाशित विज्ञप्ति दिनांक 24 फरवरी के प्रस्तर 3 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन न किए जाने के कारण इनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया है। कुल 113 अभ्यर्थियों का आवेदन इसलिए निरस्त कर दिया गया है क्योंकि उन्होंने शैक्षिक जो अभिलेख थे हार्ड कॉपी वह आयोग को नहीं भेजा है। या क्या कारण हो सकता है? क्या उन्होंने डाक से भेजा है, डाक समय से नहीं पहुंच पाई है? जो भी कारण हो, आप अपना जो है फिर से डॉक्यूमेंट्स आयोग को सबमिट कर सकते हैं। जो भी तिथि दी गई है उस तिथि को शाम 5 बजे के पहले, अन्यथा आपका मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड नहीं जारी होगा। ये रहा कुल 113 प्रकरण। जो 3 प्रकरण हैं, यानी कि ये 3 रोल नंबर हैं, ये 3 रोल नंबर किस लिए निरस्त हुए हैं? इसमें लिखा हुआ है कि ग्रुप ए में जो सामान्य अभ्यर्थियों के लिए सीटें हैं, यानी कि एलटी ग्रेड में जो राजकीय इंटर कॉलेज हैं, वहाँ के लिए जो सहायक अध्यापक के लिए अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है, यानी कि संस्कृत होना चाहिए प्लस आपका बीएड होना चाहिए। तो इनका संस्कृत प्लस बीएड में से कुछ ना कुछ नहीं है, ठीक है। इसीलिए इन तीनों का अभ्यर्थन निरस्त किया गया। ग्रेजुएशन में तो संस्कृत नहीं होगा या तो बीएड नहीं किए होंगे। ये कुल अभ्यर्थियों की सूची है जो तीसरे पॉइंट पर है, ये देख सकते हैं, रोल नंबर दिया हुआ है। इनका अभ्यर्थन इसलिए निरस्त किया गया है कि इन्होंने ग्रुप दो में क्या है, जो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में संस्कृत विषय में कुल 4 वैकेंसी हैं। ध्यान से सुनिएगा, संस्कृत में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में 4 वैकेंसी हैं। उसके लिए इनके पास शैक्षिक अर्हता नहीं है, यानी कि यह तो स्पेशल डीएड होना चाहिए या तो स्पेशल बीएड होना चाहिए। ये चीज़ें इनके पास नहीं है और इन्होंने ये चीज़ें मेंशन कर दी हैं कि हम स्पर्श दृष्टिबाधित में डीएड किए हुए हैं या बीएड किए हुए हैं और वह शैक्षिक अर्हता इनके पास नहीं है, इसलिए
इनको रिजेक्ट कर दिया गया है। ये 3 अभ्यर्थी जो निरस्त किए गए हैं उनका क्या है, इनका भी इन्होंने तो 3 चीज़ें दिखा दी हैं। इन्होंने जो एडिट हो रहा था फॉर्म, जब आपको स्पेशल के लिए कॉलम कहा जा रहा था यस नो करने के लिए, तो इन्होंने यस कर दिया होगा जहाँ तक हमको लगता है। तो इन्होंने तीनों में यस यस कर दिया होगा, विशिष्ट दृष्टिबाधित वाले में भी, मूकबधिर वाले में भी और शारीरिक अक्षम वाले में भी। स्पर्श दृष्टिबाधित वाले में 4 वैकेंसी है, शारीरिक अक्षम वाले में 1 वैकेंसी थी संस्कृत की, और मूकबधिर में भी 1 वैकेंसी थी, यानी कि 6 वैकेंसी थी। इन्होंने तीनों में या तो यस कर दिया होगा, यही मूल कारण जो कि आपका एडिट का ऑप्शन था, गलती की वजह से हो सकता है इन्होंने एडिट करके यस कर दिया हो, इसी के कारण इनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। अगला है जो कि इन्होंने भी वही सेम चीज़ें हैं, ग्रुप 4 में प्रयास शारीरिक अक्षम वाले में यस कर दिया था, इसीलिए इनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। अगला है इनका भी विशिष्ट मूकबधिर वाले में, स्पेशल वाले में, यानी कि इनका डीएड नहीं है और स्पेशल बीएड भी नहीं है, और तब भी इन्होंने आवेदन कर दिया था। ठीक है, अगला भी इसी प्रकार से है। यहाँ पर यह लिखा हुआ है कि प्रारंभिक परीक्षा ग्रुप ए में शैक्षिक अर्हता जो है वह निर्धारित नहीं करते हैं, धारित नहीं करते हैं, यानी कि इनका या तो बीएड नहीं है या तो संस्कृत में ग्रेजुएशन नहीं किए हुए हैं, 2 में से एक कारण है जो कि। अगला है जो रोल नंबर है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है। इन्होंने जो प्रमाण पत्र संलग्न किया है वह 2022-23 का संलग्न कर दिया है। ठीक है, तो इन्होंने सही वित्तीय वर्ष का संलग्न नहीं किया ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, इसीलिए इनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। तो अगर आपका भी इसी प्रकार से है, किसी विषय से है, तो कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। कौन सा विषय है कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। अगला है यह रोल नंबर पीएच कैटेगरी में ओए उप श्रेणी है, जो कि इन्होंने उप श्रेणी ओए भरा है और इनके पास ओएल कैटेगरी की दिव्यांगता का सर्टिफिकेट है। दिव्यांगता में कुल 9 कैटेगरियाँ हैं। इन 9 कैटेगरी में से जिस कैटेगरी के लिए आपने फॉर्म फिलअप किया, अगर वह कैटेगरी का दिव्यांगता सर्टिफिकेट आपके पास नहीं होगा तब भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो इन्होंने दिव्यांगता यानी पीएच कैटेगरी में ओए कैटेगरी का दावा किया है, और जबकि इनके पास ओएल कैटेगरी का सर्टिफिकेट है दिव्यांगता का। अगला भी इसी प्रकार से है, दिव्यांगता में ही ओए का इन्होंने दावा किया है, जबकि इनके पास सर्टिफिकेट जो है वह बीएल कैटेगरी की है। ठीक है, अगला है पीएच कैटेगरी में ही इनके पास एलवी उप श्रेणी का दावा इन्होंने किया है, जबकि एलवी इनके दिव्यांगता सर्टिफिकेट में नहीं है। ठीक है, अगला है ये कुल 19 रोल नंबर हैं जो कि डीएफएफ लिखा हुआ है। डीएफएफ का मतलब है डिपेंडेंट ऑन फ्रीडम फाइटर, यानी कि स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं। इन्होंने वहाँ पर दिखा दिया कि हम स्वतंत्रता सेनानी आश्रित हैं, और इनके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, ना तो इन्होंने अपलोड किया है ना तो संलग्न किया है, तो इसीलिए इनका रिजेक्ट कर दिया गया। कुल 19 ये अभ्यर्थी ऐसे अभ्यर्थी हैं। अगला है इन्होंने जो है कि मुख्य परीक्षा का जो ऑनलाइन आवेदन फार्म है उसको नहीं प्रस्तुत किया, जो प्री में फार्म भरा था उसको संलग्न कर दिया है। तो ये मेंस का अपना फार्म संलग्न करके फिर से आयोग में जमा कर दें तो इनका फार्म रिजेक्ट नहीं होगा, फिर से सही हो जाएगा और ये मेंस दे सकेंगे। ये जो अभ्यर्थी हैं इन्होंने अपना मुख्य परीक्षा का जो आवेदन पत्र शैक्षिक अभिलेख उपलब्ध कराया है, केवल शैक्षिक अभिलेख उपलब्ध कराया, आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। आवेदन पत्र प्रस्तुत न करने के कारण इनका रिजेक्ट कर दिया गया है। यह भी आवेदन पत्र मेंस वाला जो फार्म है उसको भेज देंगे तो इनका सही हो जाएगा। अगला है इनका जो जन्म तिथि है वो हाई स्कूल के अंक पत्र में अलग है और मुख्य परीक्षा के जो आवेदन पत्र में अंकित है वो अलग है, इसलिए इनका फार्म रिजेक्ट कर दिया गया है। कुल 2 2 4 1 5 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका हाई स्कूल में जो जन्म तिथि है, डेट ऑफ बर्थ है, वह अलग है और उसमें अलग है। और अंतिम है इन्होंने पुरुष वर्ग से फार्म फिलअप कर दिया है और पुरुष वर्ग में इनको सफल भी घोषित किया गया था, जबकि ये महिला अभ्यर्थी हैं। पहले से ही आपको बताया था कि महिला में ही फार्म फिलअप करें और पुरुष में फार्म फिलअप करें, नहीं तो आपका फार्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये फार्म रिजेक्ट हो गया है। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप
चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। आगे जो भी विषय का आपका आएगा कमेंट बॉक्स में आप अपना विषय लिख दीजिएगा, ताकि आपको जल्द से जल्द उपलब्ध कराया जा सके। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जुड़ जाइएगा।